अस्सलामुअलैकुम। आई एम योर ई कैट इंस्ट्रक्टर मुज़म्मिल असलम। आज के कुछ MCQs को हम डिस्कस करेंगे जो कि आज के इंटरव्यू टेस्ट में आए, जिनमें से पहला MCQ ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो यानी आपका चार्ज फ्लो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी रेट का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट से जब भी आपके चार्जेस मूव करते हैं तो उसकी जो करेक्ट डेफिनेशन बनती है वो करंट के इक्वल होता है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो आपका ये फार्मूला बन गया आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। फार्मूले को भी याद रखें और सिंबल क्या है करंट का आई। और सेकेंड MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंडक्टर। तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर था वो ऑल ऑफ दी अबव था, क्योंकि स्टूडेंट को ऑप्शंस याद नहीं थे, मुझे ऑप्शंस नहीं बता सका, तो इसका जो करेक्ट आंसर उसने लगाया था वो ऑल ऑफ दी अबव था। लेकिन आप कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस समझ लीजिए। कंडक्टर वो हर मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सके फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, बट इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। कंडक्टर में आपके फ्री चार्जेस जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, लेकिन इंसुलेटर में आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाता, चार्जेस मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, यानी पास हो जाती है, जबकि इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो जितने भी आपके मेटल्स हैं वो कंडक्टर्स हुए। तो आप जो भी गिवन ऑप्शंस होंगे उनको देखते हुए अपना राइट आंसर चूज़ कीजिएगा। थर्ड MCQs द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम इज इक्वल्स टू। तो देखें, फ्रीक्वेंसी और टाइम का जब भी हम प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका आंसर क्या आता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप देखें तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t होता है, यानी आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है, या फिर टाइम पीरियड जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, आप इस तरीके से अज्यूम करें। तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला है। तो अब आप गिवन कंडीशन क्या, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, यानी f मल्टीप्लाई बाई टी। तो फ्रीक्वेंसी की जगह मैं फार्मूला लिख सकता हूँ 1/t। तो 1/t मल्टीप्लाई बाई टी, टी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका जो आंसर आएगा वो है 1। तो जब भी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की बात की जाए तो उसका हमेशा आंसर जो है वो 1 ही आएगा। आपके पास जो नेक्स्ट MCQ है वो आज के इंटरव्यू टेस्ट में आया, और जो कि अगर देखा जाए ये आपकी इंटर एग्जाम्स में भी बहुत आने वाला MCQ है। 1 HP इक्वल्स टू, अब देखें इंटर एग्जाम्स में क्या आता था कि 1 HP कितने वाट्स के इक्वल है या किलो वाट्स के इक्वल है, लेकिन आज जो MCQ आया इसमें ऑप्शंस में किलो वाट का जिक्र नहीं था, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट अगेन, कि स्टूडेंट ने मुझे ये बताया। तो इसमें जो ऑप्शंस थे, गिवन ऑप्शंस है, वो मेगा या माइक्रो में थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो 0.000746 मेगा वाट्स बनता है। तो इसको याद रखिएगा कि मेगा वाट्स में क्या हो सकता है, किलो वाट्स में क्या हो सकता है। और इस अगेन अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यह है कि आप 1 HP जो है 0.075 BHP के इक्वल भी है, और BHP HP एंड किलोवाट और वाट्स आपके जो यूनिट्स हैं वो पावर की यूनिट्स हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका जो MCQs है वो जिसमें पूछा गया है आपसे कि किस एंगल के ऊपर रेंज और हाइट जो है वो इक्वल हो जाती है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। बहुत सारी बुक्स कहती हैं कि एंगल की वैल्यू 70 होती है, और बहुत सारी बुक्स एंगल की वैल्यू 76 देती हैं। तो अगर देखें, अब मुझे नहीं मालूम कि स्टूडेंट्स ने इसमें ऑप्शंस कौन सा क्लिक किया आज जो इनका टेस्ट हुआ, तो लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस हों जिसमें 70 ना आ रहा हो तो आप 76 को क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन 70 आ रहा हो और 76 भी हो तो आप 70 को प्रीफर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स, और मैंने भी इस पर सर्च किया तो ज़्यादातर जो इसके आंसर्स हैं वो 70 इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। और अगर 70 इन केस नहीं होता तो आप 76 को ही क्लिक कीजिएगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि 70 नहीं होगा। अच्छा, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए कि 70 यानी 70 डिग्री के ऊपर आपकी रेंज और हाइट इक्वल हो जाती है, और मे बी कुछ बुक्स के मुताबिक 76 डिग्री के ऊपर भी आपकी रेंज और हाइट इक्वल हो जाती है। तो ऑप्शंस में अगर 76 और 70 डिग्री इक्वल नहीं होता, आपको इन्वर्स की फॉर्म में, यानी tan इन्वर्स साइन इन्वर्स की फॉर्म में दिए जाते हैं ऑप्शंस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो tan इन्वर्स 4 होगा। अच्छा, मज़ीद आप इस MCQs के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो आपको बहुत सारी जो है ना वो इसके ऊपर रेफरेंसेस मिल जाएंगे। हमारे पास नेक्स्ट MCQs ये है कि अच्छा, ग्राफ वाले क्वेश्चंस मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप कर लीजिएगा ग्राफ वाले क्वेश्चंस,
ग्राफ अमूमन तौर पे पेपर्स में आते नहीं हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये किया जाता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जो अगर ग्राफ क्रिएट किया जाए तो जो उसके अंडर एरिया जो आएगा वो क्या शो करता है, तो वो आपका शो करता है वर्क। इसी तरह आप देखिएगा इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि आप देखें अपनी बुक्स में जाएं चैप्टर नंबर 3, जिसमें आप वेलोसिटी और टाइम के वेलोसिटी डिस्टेंस इस तरीके से उनका जो एरिया है वो क्या देता है, तो वो आप लाजमी देख लीजिएगा एक नज़र। और लास्ट में आपके पास देखें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ का ये पूछा गया था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ किस चीज़ का कॉन्सेप्ट देता है या किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इनर्शिया है। और बिल्कुल जो स्टूडेंट्स ने उन्होंने भी यही ऑप्शन लगाया है। और लास्ट में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि बच्चों को याद नहीं थी, तो मैं आपको उनका एक रिव्यू दे देता हूँ कि देखें पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड बच्चों ने बताया न्यूमेरिकल्स आए हुए थे। तो न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, यानी आपके पास मास गिवन था और हाइट गिवन थी, तो आपसे पूछा गया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। यहाँ आपसे ये हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी आपको दी गई हो और हाइट दे दी हो तो मास पूछा गया हो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सुन लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। सेकेंड आप इसमें देखें कि जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन है वो आप काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल्स भी देख लीजिएगा, उनके फार्मूलाज, और न्यूटन्स के सेकंड और थर्ड लॉ की स्टेटमेंट और उनका कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा कि वो किस चीज़ का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे न्यूटन के सेकंड और थर्ड लॉ और काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल्स, और इन सब चीज़ों को लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। सो इसके बाद हमारे पास एक मज़ीद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आई नहीं है, वो ये है कि आप ये देख लीजिएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनका क्या रिज़ल्ट आता है, क्या फार्मूलाज हैं, तो ये लाजमी तौर पे देख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड और सिमिलर एमसीक्यूज़ आ चुके हैं, तो मे बी ये एमसीक्यूज़ भी आ जाएं। तो आज जो इंटरव्यू टेस्ट हुआ उनमें से चंद एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं और डिस्कस किए गए, इनको अच्छी तरह देख लीजिए और इनसे रिलेटेड और इन सिमिलर टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।